हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको शॉर्ट में हम सीएनटीवी बोलते हैं। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है मटेरियल साइंस के अंदर। चाहे आप 16 नंबर में इसकी पर्ची पाड़ के भी लेके जा सकते हैं, ये टॉपिक एग्जाम में आएगा आएगा और आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, बाद में जो एग्जाम में लिखना है उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कार्बन नैनो ट्यूब है वो कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। जैसे कार्बन के दूसरे एलोट्रोप होते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलिन है, वैसे ही सीएनटी भी एक कार्बन का एलोट्रोप होता है। अब बात करते हैं एलोट्रोप के ऊपर। एलोट्रोप क्या होता है? एलोट्रोप होता है एक कंपाउंड जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। तो यहाँ पे जो चारों कंपाउंड जो हमने चारों बोले एलोट्रोप बोले, जैसे डायमंड बोला, ग्रेफाइट बोला, फुलिन बोला, सीएनटी, ये मिलके तो सब कार्बन से मिलके बने हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है पर केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हमेशा से ही हमारे पास कार्बन के इतने सारे एलोट्रोप्स नहीं थे। अगर मैं बात करूं 1991 से पहले के, तो कार्बन के हमारे पास दो ही एलोट्रोप होते थे, डायमंड और ग्रेफाइट। अगर मैं डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी देखूं तो इनकी प्रॉपर्टी में दिन रात का अंतर है। ठीक है, 2 दिन और 4 रात का अंतर है इनके बीच में। क्यों? क्योंकि जो डायमंड है वो नेचर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, पर जो ग्रेफाइट है वो हार्डेस्ट मटेरियल नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो जो डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का बैड कंडक्टर होता है, पर जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है पर केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। 1991 में एक जापानीज फिजिसिस्ट थे, एस लिज्मा। उन्होंने फर्स्ट टाइम कार्बन नैनो ट्यूब को इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम बनाया था। अब बनाया कैसे था इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसको बनाया गया था ग्रेफिन शीट से। ग्रेफिन शीट का मतलब ग्रेफाइट की जो शीट होती है उसको हम ग्रेफिन शीट भी बोलते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास 2 डायमेंशन ग्रेफाइट की शीट है। अब उस 2 डायमेंशन ग्रेफाइट की शीट को हम रोल करते हैं। जैसे बचपन में हमारी मम्मी जो जब हम स्कूल में जाते थे तो रोटी को रोल करके डालती थी, वैसे ही हम जो ग्राफिन की शीट है उसको रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बनेगी, या एक ट्यूब बनेगी, या फिर एक सिलेंडर की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने मान लिया ये हमारे पास एक ग्राफिन की शीट है, ठीक है, साइज, और इसको हम रोल करते हैं इस टाइप से। हमने इसको ऐसे रोल कर लिया, ये रोल कर लिया। रोल करने के बाद ये ग्राफिन की शीट थी, हमने मान लिया ये हमारे पास ग्राफिन की शीट है, इसको रोल कर लिया। रोल करने के बाद हमें मिलेगी CNT, कार्बन नैनो ट्यूब। और आप अंदर से देख पा रहे हो, रोल करने के बाद ये अंदर से क्या है, होलो है। होलो एक ट्यूब के जैसे आ जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हमने देख लिया जब हम जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट की शीट को, 2 डायमेंशन शीट को जब हम रोल करते हैं, रोल करने के बाद हमें CNT मिलती है, कार्बन नैनो ट्यूब मिलती है। पर एक्चुअल में क्या इसको ऐसे रोल किया जाता है? नहीं, एक्चुअल में इसको ऐसे रोल नहीं किया जाता। ये बात हम तब पढ़ेंगे जब हम इस CNT के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तब हम ये बात पढ़ेंगे कि कार्बन नैनो ट्यूब्स कार्बन नैनो ट्यूब जब हम बनाते हैं तो ग्राफिन शीट को ऐसे डायरेक्ट रोल करके नहीं बनाया जाता। वहां पे काफी सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक टी वेक्टर होता है, उस टी वेक्टर के अलोंग हम इसको रोल करते हैं। रोल तो करेंगे पर उस टी वेक्टर के अलोंग रोल करेंगे। कैसे? वो टी वेक्टर कुछ ऐसे होगा, इस टाइप से होगा टी वेक्टर, और उसको फिर ऐसे रोल किया जाएगा इस एंड से। ठीक है, इस एंड से रोल करके फिर हमें जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे CNT, कार्बन नैनो ट्यूब। उसके बाद बात करते हैं हम इसके टाइप्स के ऊपर। टाइप के ऊपर बेसिकली हमारे पास वैसे तो बहुत सारी टाइप की कार्बन नैनो ट्यूब होती है, पर बेसिकली हम यहाँ पे 2 टाइप की नैनो ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो सिंगल वाल नैनो ट्यूब और एक मल्टी वाल नैनो ट्यूब। तो 1991 के अंदर जो हमें सबसे पहले जो बनाई गई थी, एस लिज्मा ने जो कार्बन नैनो ट्यूब बनाई थी वो मल्टी वाल नैनो ट्यूब बनाई थी। उसके बाद 1993 के अंदर सिंगल वाल नैनो ट्यूब को इन्वेंट किया गया था, बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, जो कार्बन नैनो ट्यूब होती है इसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इसके डायमीटर। इसका डायमीटर कम होगा और इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि हमने 2 टाइप की कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में देखा, एक सिंगल वाल नैनो ट्यूब, एक मल्टी वाल नैनो ट्यूब। जो सिंगल वाल नैनो ट्यूब होती है वो कैसी होती है? वो एक स्ट्रो के जैसी होती है। स्ट्रो कैसी होगी? जिसे आप काफी टाइम अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको डेट के ऊपर लेके जाते हो, तो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो एक स्ट्रो की हेल्प से पीते हो। स्ट्रो कैसा होता है? बिल्कुल, हाँ, ये तो मेरे पास पेन है। स्ट्रो बिल्कुल ऐसा ही होता है। स्ट्रो की, हाँ, ऐसा स्ट्रो बोल सकते हैं। अपने पास एक स्ट्रो होता है, तो जो सिंगल वाल नैनो ट्यूब होती है वो बिल्कुल एक स्ट्रो के जैसे होती है, बिल्कुल सिंगल, मेरे जैसी। और उसके बाद मैं बात करूं मल्टी वाल नैनो ट्यूब की, तो मल्टी वाल नैनो ट्यूब में क्या होता है? एक कार्बन नैनो ट्यूब को फोल्ड किया, उसके अंदर दूसरी कार्बन नैनो ट्यूब को फोल्ड करेंगे, उसके अंदर तीसरी कार्बन नैनो ट्यूब को फोल्ड करेंगे। ऐसे करके हम 100 या 100 से ज्यादा कार्बन नैनो ट्यूब्स को एक दूसरे के अंदर फोल्ड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक नैनो ट्यूब है,
ये हमने पेन लिया, इसको मान लिया नैनो ट्यूब है, इसके अंदर हमने ये दूसरी कार्बन नैनो ट्यूब डाल दी, ठीक है। ये इसके अंदर एक कार्बन नैनो ट्यूब और होगी, इसके अंदर हम एक कार्बन नैनो ट्यूब और डाल देते हैं। इसको समझाने के लिए यहां से आपको अच्छे से दिख जाएगा, एक सेकेंड। तो हाँ, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो बाहर वाला है ये क्या है, पहली कार्बन नैनो ट्यूब है। इसके अंदर हमने ये जो पिंक कलर की है ये सेकंड कार्बन नैनो ट्यूब है और ये जो पेन का जो सिक्का दिखाई दे रहा है ये थर्ड कार्बन नैनो ट्यूब है, ठीक है। ऐसे इनको एक दूसरे के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे मिलती है हमें मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब। और इनके कुछ टाइप भी होते हैं, जैसे मल्टी वॉल नैनो ट्यूब होती है, इसका एक टाइप होता है रशियन डोल, नाम काफी नाम जो है वो याद करना काफी आसान है, रशियन डोल, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हो, बेबी डोल मसोलियोजी जो सॉन्ग है उसके नाम से आप इसको याद कर सकते हो। रशियन डोल मल्टी वॉल नैनो ट्यूब्स का एक पार्ट होता है। उसके बाद जो सिंगल वॉल नैनो ट्यूब होते हैं इसके भी कुछ टाइप होते हैं। वो उसके जो टाइप हैं वो हम जब ये देखेंगे हमने क्या क्या लिख रखा है, एक एक पॉइंट को जब समझेंगे तो इसका जो डायग्राम भी बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली जो सिंगल वॉल नैनो ट्यूब होती है वो होती है एक आर्म चेयर होती है, दूसरी जिग जैग सिंगल वॉल नैनो ट्यूब होती है। तो ये जब हम पढ़ेंगे तब इनका जो ग्राफ है, जो इनका जो डायग्राम है वो कैसे बनाएंगे या जो किस टाइप से होती हैं ये हम बाद में बनाएंगे। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और रहती है, जो कार्बन नैनो ट्यूब होती है इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का मतलब क्या है, ये स्टील से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होती हैं कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, हल्की होने के कारण स्पेसक्राफ्ट के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, या फिर जो स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट में भी हम इसका यूज करते हैं, ताकि जो स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट है उसका जो वेट है वो कम किया जा सके। इसका जो वेट होता है स्टील के कंपेयर में 1/6 इसका वेट होता है, और इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। उसके बाद अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसके यूज आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इसके यूज हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में हम इसका यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इसका यूज कैसे किया जा सकता है, हाल फिलहाल इसका यूज इतना नहीं किया जा सकता। क्यों? इसका रीजन ये है कि अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम कार्बन नैनो ट्यूब्स के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को हम कंट्रोल अमाउंट में फ्लो करवा सकें। अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, पर आने वाले टाइम में हमें ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, ठीक है। और ट्रांजिस्टर के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, सिंगल चिप्स के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट और हम इसका कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। जैसे आप जब पबजी खेलते हो तो हमें लेवल 1 की जैकेट मिलती है, लेवल 2 की जैकेट मिलती है और लेवल 3 की जैकेट मिलती है। तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उस जैकेट बनाने में भी इसका यूज करते हैं। और एक बात जान के आपको हैरानी होगी, जो 9 mm की जो बुलेट होती है उसको रोकने में ये सक्षम होती है। मीन्स कार्बन नैनो ट्यूब से हमने एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई, वो बुलेट प्रूफ जैकेट 9 mm की बुलेट को भी रोक सकती है। 9 mm की बुलेट अगर आपने पबजी खेला हो तो यूजी के अंदर डलती है। यूजी की बात ही कुछ अलग है, इसका जो फायरिंग रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यूजी के अंदर डलती है, पीपी के अंदर डलती है और यूएमपी 9 के अंदर भी 9 mm की बुलेट डलती है। तो जो 9 mm की बुलेट है उसको उसके जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो बड़ी आसानी से रोक सकती है। और वो बुलेट प्रूफ जैकेट किससे मिलकर बनी होगी, वो बनी होगी कार्बन नैनो ट्यूब से। उसके बाद हम बात करेंगे इसको कैसे बनाया जा सकता है, इसके बनाने के अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं। बेसिकली 3 ही तरीके के बारे में, 3 ही मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे, वो भी नाम पढ़ेंगे, ठीक है। डीपली स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इनके जो बनाने के फैब्रिकेशन के जो मेथड है वो नहीं है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको किस टाइप से लिख के आओगे। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। CNT आर सिलेंड्रिकल शेप मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ कार्बन एटम। जो CNT होती है, कार्बन नैनो ट्यूब होती है, वो सिलेंडर की शेप की एक ट्यूब होती है जो किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन एटम से मिलकर बनी होती है। और कार्बन एटम कैसी शेप के अंदर होंगे, जैसे आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। तो इस टाइप की शेप में कार्बन यहाँ पे जुड़े होते हैं, किसके अंदर, CNT के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, CNT आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो कार्बन नैनो ट्यूब है ये किसका एलोट्रोप है, ये कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसका यूज हम नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज बहुत ज्यादा किया जाएगा आने वाले टाइम में। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी
में भी इसका यूज किया जाएगा और मटेरियल साइंस के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर भी हम इसका बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दीज नैनो ट्यूब्स वर डिस्कवर बाय एस लिज्मा इन 1991। ये एक जापानी फिजिक्स थे, जापानी फिजिक्स ने 1991 के अंदर फर्स्ट टाइम कार्बन नैनो ट्यूब को डिस्कवर किया था या फर्स्ट टाइम इसको बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक कार्बन नैनो ट्यूब इज लाइक ए शीट ऑफ ग्रेफीन या शीट ऑफ ग्रेफाइट। एक ग्रेफाइट की शीट होती है, टू डायमेंशन शीट, उसको हम रोल करते हैं। रोल करने के बाद हमें एक ट्यूब मिलती है, वो ट्यूब अंदर से होलो होती है, ठीक है। तो एक कार्बन नैनो ट्यूब इज ए लाइक ए शीट ऑफ ग्रेफाइट या ग्रेफिन, या फिर ग्रेफिन की शीट लेते हैं 2 डायमेंशन, उसको रोल करते हैं तो हमारे पास एक ट्यूब मिलती है। और जब इसको रोल करेंगे, रोल करने के बाद क्या होगा, एक्चुअली हम इसको ऐसे रोल करते हैं, ऐसे रोल कर दिया हमने। इस एंड के जो एटम है, इस एंड के जो कार्बन के एटम है इस तरफ के, वो इस तरफ के एटम के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं और यहाँ पे कार्बन जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ से जब रोल करते हैं तो क्या मिल जाएगी, कार्बन नैनो ट्यूब मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द वॉल ऑफ सीएनटीज आर मेड अप ऑफ ए हेक्सागोनल लेटिस ऑफ एटम। इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो कार्बन के जो एटम होंगे उनका लेटिस कैसा होगा, हेक्सागोनल होगा, इस टाइप की शेप में होंगे, इस टाइप के शेप में होंगे। जैसे जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन में तो ऐसा होगा, पर इसमें हेक्सागोनल होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर यूनिक बिकॉज द बॉन्डिंग बिटवीन एटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये यूनिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। एंड द ट्यूब कैन हैव एक्सट्रीम लेंथ एंड डायमीटर। इसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इसका डायमीटर, मीन्स इसका डायमीटर कम होगा एज कंपेयर टू इसकी लेंथ। ए सीएनटी कैन बी एज थिन एज फ्यू नैनोमीटर येट एज लॉन्ग एज 100 माइक्रोन्स। इस पॉइंट में ये बता रहा है जो सीएनटी होती है हमारे पास वो बहुत ज्यादा पतली होती है और वो लंबी हो सकती है, कुछ माइक्रोमीटर की या कुछ सेंटीमीटर की ये लंबी हो सकती है। उसके बाद सीएनटी हमें अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देती है। कुछ सीएनटी बहुत ज्यादा लंबी होंगी, थिकनेस किसी की ज्यादा होगी, किसी सीएनटी की थिकनेस कम होगी, किसी की लेंथ ज्यादा होगी, किसी के अंदर नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इस पॉइंट में बता रहा है सीएनटी हैव मेनी स्ट्रक्चरल डिफरेंस, मीन सीएनटी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर मैं 2 सीएनटी को कंपेयर करूं तो एक सीएनटी की लेंथ कम हो सकती है, एक सीएनटी की लेंथ ज्यादा हो सकती है, एक की थिकनेस कम हो सकती है, एक की थिकनेस ज्यादा हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड अपॉन हाउ ग्रेफिन शीट या ग्रेफाइट शीट हैज बीन रोल। इसकी जो सीएनटी कार्बन नैनो ट्यूब्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिपेंड करती है कि हमने उस कार्बन जो ग्रेफाइट की जो शीट है, उस ग्रेफाइट की शीट को हमने कैसे रोल किया है। बेटर अगर हम इसको अच्छे से बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं जो 2 डायमेंशन ग्रेफिन की जो शीट है उसको हमने कैसे रोल किया है। रोल करने का मतलब हम एक टी वेक्टर होगा, उस टी वेक्टर के अकॉर्डिंग इसको रोल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में आता है तो इसको हाईलाइट करके लिख के आएंगे क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ नैनो ट्यूब्स इज कंपोज बाय sp2 बॉन्ड या sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जो कार्बन नैनो ट्यूब होती है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ये इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम आगे और जब है इसके यूज और इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इसको और ज्यादा डीपली स्टडी किया जाएगा। या फिर एक पॉइंट हम यहीं पे बता देते हैं, ये स्टील से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होती है, ठीक है। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, इनका जो यंग्स मॉडुलस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू स्टील, और ये स्टील से बहुत ज्यादा हल्की भी होती है। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ मतलब असाधारण स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है किसके कारण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है हमारे पास टाइप ऑफ सीएनटी। ये तो था पीछे जो हमने पढ़ा, ये सीएनटी का इंट्रोडक्शन था। अब हम सीएनटी के टाइप की बात करते हैं। तो हमारे पास अलग अलग टाइप की बहुत सारी टाइप की सीएनटी होती है, पर बेसिकली जनरली या फिर जनरली या बेसिकली आपका मन करे वो बोल सकते हो आप। जनरली हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SWCNT, सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब। और जो सेकंड होती है वो होती है मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है। जो मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब है इसको डिस्कवर किया गया था 1991 के अंदर। 1991 में इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था मल्टी वॉल नैनो ट्यूब को। उसके बाद 2 साल के बाद 1993 के अंदर जो सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब है उसको इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है, सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब डिस्कवर बाय 1993
ठीक है। और जो सिंगल वाल नैनो ट्यूब होती है वो कैसी होती है, जस्ट लाइक ए स्ट्रो का अभी हमने बताया था स्ट्रो कैसी होती है, जिसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह पीते हो ना, एक सिंगल स्ट्रो के जैसे ये होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, इट इज मेड ऑफ। अब हम बात करते हैं किसकी, जो सिंगल वाल कार्बन नैनो ट्यूब है, ये जो है सिंगल वाल CNT, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इट इज मेड अप ऑफ ए वन एटम थिक सिंगल लेयर और वॉल ऑफ ग्रेफाइट शीट इज ग्रेफाइट कॉल्ड ग्रेफिन। एक सेकेंड, इस पॉइंट के अंदर ये बता रखा है जो सिंगल वाल कार्बन नैनो ट्यूब है वो सिंगल एटम, एक एटम की जो लेयर होती है, इट इज मेड अप ऑफ ए वन एटम थिक लेयर, वन एटम थिक सिंगल लेयर, एक सिंगल लेयर होती है, उस सिंगल लेयर को रोल करते हैं, रोल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, सिंगल वाल कार्बन नैनो ट्यूब मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मोस्ट सिंगल वाल कार्बन नैनो ट्यूब हैव ए डायमीटर इज क्लोज टू 1 नैनोमीटर। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर के आसपास का होता है, पर इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ हो जाएगी तकरीबन 100 माइक्रोमीटर के आसपास की इसकी जो लेंथ होती है। इसकी लेंथ के कंपेयर में इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद ये बता रखा है दे कैन लॉन्ग एज ए 100 माइक्रोमीटर, ये 100 माइक्रोमीटर के आसपास लंबी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं मल्टीवाल कार्बन नैनो ट्यूब की। मल्टीवाल कार्बन नैनो ट्यूब की बात करने से पहले एक बार जो सिंगल वाल नैनो ट्यूब्स के जो पार्ट हैं उसके बारे में देख लेते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं क्या होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली दो टाइप की होती है, आर्म चेयर सिंगल वाल कार्बन नैनो ट्यूब और जिगजैग सिंगल वाल कार्बन नैनो ट्यूब। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको एग्जाम में बना के आएंगे, बनाना कैसे है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाली जो लाइन है, आप पेन को देख लेना, सबसे पहले आप ये वाली लाइन है इसको ड्रा करेंगे। 2 से 3 बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आ जाएगी, और एग्जाम में अगर अपने पास आता है तो ये आप डेफिनेटली बना के आओगे। उसके बाद ठीक इसके साइड में हम एक लाइन ऐसे ही लेंगे, ऐसे लिया और फिर हम इसको इसे मिला देंगे। ठीक है, ये इससे मिला दिया। उसके बाद ये जो हेक्सागोनल है उसको हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद हमें जो मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, आर्म चेयर सिंगल वाल कार्बन नैनो ट्यूब बोलेंगे, सेम एज इट इज। उसके बाद जो जिगजैग सिंगल वाल कार्बन नैनो ट्यूब है ये कैसे बनाएंगे, पहले हमने यहाँ पे 3 एक सेकेंड, इस टाइप से आप ये लेंगे, हेक्सागोनल क्यूब लेंगे आप 3, उसके बाद 2 हेक्सागोनल क्यूब लेंगे, उसके बाद 3 हेक्सागोनल क्यूब लेंगे। इस टाइप से हम फिर जिगजैग सिंगल वाल कार्बन नैनो ट्यूब बना सकते हैं। ठीक है, आप इनकी 2 या 3 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम मल्टी वाल कार्बन नैनो ट्यूब की। अब मल्टी वाल कार्बन नैनो ट्यूब्स के अंदर क्या होता है इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। मल्टी वाल कार्बन नैनो ट्यूब्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। तो मल्टी वाल कार्बन नैनो ट्यूब क्या होंगी, हमने मान लिया ये हमारे पास एक सिंगल वाल कार्बन नैनो ट्यूब है और इसका डायमीटर हमने ये बोल दिया। ठीक है, अब इस सिंगल वाल कार्बन नैनो ट्यूब्स को हमने डाल दिया किसमें, एक मल्टी वाल एक और कार्बन नैनो ट्यूब्स के अंदर डाल दिया जिसका डायमीटर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 डायमीटर होंगे, एक तो डायमीटर होगा हमारे पास जो बड़े वाली जिसका डायमीटर ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं आउटर डायमीटर। ये वाली जो है, एक सेकेंड मैं फिर से बता देता हूँ, ये हमने यहाँ पे एक CNT ली है, इसका डायमीटर ये है हमारे पास, और इसके अंदर एक पतली CNT हमने यहाँ पे ली है इस टाइप से। ठीक है, और ये जो है ये आउटर डायमीटर है और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं इनर डायमीटर। उसके बाद इसकी जो लेंथ है, लेंथ होती है इसकी तकरीबन 5 से 6 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है, और इसका जो डायमीटर होता है वो हो सकता है 2 से लेके 20 नैनोमीटर तक इसका आउटर डायमीटर हो सकता है। और इनर डायमीटर की अगर हम बात करें, आउटर डायमीटर होगा इसका 2 से लेके 20 नैनोमीटर तक, और इनर जो डायमीटर होगा 1 से लेके 3 नैनोमीटर तक इसका इनर डायमीटर हो सकता है। और इसकी लेंथ कितना हो सकती है, 5 से लेके 6 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, और ये जो डायग्राम बनाया है इस टाइप का डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना पड़ेगा, चाहे आप वो आर्म चेयर का हो या फिर जिगजैग सिंगल वाल कार्बन नैनो ट्यूब का हो या फिर मल्टी वाल कार्बन नैनो ट्यूब्स का हो, आपको ये एग्जाम में बनाना पड़ेगा। उसके बाद मल्टी वाल कार्बन नैनो ट्यूब्स आर ए कलेक्शन ऑफ नेस्टेड ट्यूब ऑफ कंटिन्यूस इंक्रीज डायमीटर। अब नेस्टेड ट्यूब का मतलब क्या है, नेस्टेड ट्यूब का मतलब हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हमारे पास एक ट्यूब होगी, उस ट्यूब के अंदर एक ट्यूब और होगी, और उस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब होगी, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड ट्यूब। ठीक है, अब नेस्टेड ट्यूब होने के कारण इसका जो डायमीटर है वो कंटिन्यूस क्या इंक्रीज करता है।
आई बात समझ में आई, होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे इनका जो एक्सिस होता है, हम इन ट्यूब को एक दूसरे के अंदर नेस्टेड करते हैं, तो इनका जो डायमीटर, इनका जो एक्सिस होता है वो एक्सिस एक ही लाइन के अंदर होता है। इसका भी एक्सिस उसी में होगा, सेंटर एक्सिस, इसका भी सेंटर एक्सिस वही होगा, इसका भी सेंटर एक्सिस वही होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दीज एक सेकेंड, दीज मल्टीवायर नैनोट्यूब आर नैनोट्यूब्स विद इन नैनोट्यूब्स, मीन्स यहाँ पे नैनोट्यूब के अंदर नैनोट्यूब्स होती हैं। जब नैनोट्यूब्स के अंदर नैनोट्यूब होती है तो उसको बोलते हैं मल्टीवाल कार्बन नैनोट्यूब। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। डायमीटर ऑफ मल्टीवाल कार्बन नैनोट्यूब कैन बी 2 to 100 नैनोमीटर। इसका जो डायमीटर है वो इतना हो सकता है 2 से लेके 100 नैनोमीटर तक का। एंड लेंथ कितना हो सकती है इसकी, 20 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ हो सकती है। ये पहले वाला जो डाटा जो बताया है इसको रहने देना, ये वाला डाटा लिखना। इसका जो डायमीटर है 2 से लेके 100 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है और 20 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। उसके बाद जो मल्टीवाल कार्बन नैनोट्यूब है ये डबल वाल नैनोट्यूब्स भी बोल सकते हैं। मीन्स एक ट्यूब के अंदर, ये हमारे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर एक ट्यूब और डाल दी, एक कार्बन नैनोट्यूब और डाल दी, या फिर हम 100 ट्यूब्स भी एक दूसरे के अंदर डाल सकते हैं। 100 या 100 से ज़्यादा ट्यूब हम एक ट्यूब के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ, ये एक ट्यूब है और इसके अंदर एक ट्यूब और डाल दी, ठीक है, ये तो हो गया डबल। और ऐसे करके हम 100 या 100 से ज़्यादा ट्यूब्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये था टाइप ऑफ कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं जो सिंथेसिस ऑफ कार्बन नैनोट्यूब्स, हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक है जिससे हम कार्बन नैनोट्यूब्स को फैब्रिकेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टेक्निक है इलेक्ट्रिक आर्क डिस्चार्ज मेथड, ठीक है। इस मेथड से बना सकते हैं, सिलेबस में हमारे नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम ये जानते हैं कि कौन कौन से मेथड से इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है। उसके बाद लेजर एब्लेशन मेथड, इससे भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं CNT को। थर्ड है CVD केमिकल वेपर डिपोजिशन, और ये हमारे सिलेबस में भी है। मीन्स कार्बन नैनोट्यूब बनाना नहीं है इसे, पर ये हमारे सिलेबस में है। केमिकल वेपर डिपोजिशन क्या होता है, आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन नैनोट्यूब्स। कार्बन नैनोट्यूब्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन नैनोट्यूब्स है वो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब कंडक्टिविटी हाई होने के कारण इसके जो यूज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारी लाइफ के अंदर। इसका यूज बहुत सारे ट्रांजिस्टर के अंदर कर सकते हैं, चिप्स के अंदर कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि जब हम बैंड गैप बढ़ाते हैं किसी भी कार्बन नैनोट्यूब्स का, जब हम बैंड गैप बढ़ाएंगे तो बैंड गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डायामीटर के। यहाँ पे बैंड गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डायामीटर के। अगर किसी नैनोट्यूब का बैंड गैप ज़्यादा है तो उसका जो डायामीटर होगा वो कम होगा, अगर डायामीटर ज़्यादा है तो बैंड गैप उसका कम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है, इट इज फाउंड दैट एज द डायामीटर ऑफ ट्यूब इंक्रीज, अगर किसी भी कार्बन नैनोट्यूब का डायामीटर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो एनर्जी बैंड गैप है, डायामीटर इंक्रीज करेगा तो एनर्जी बैंड गैप डिक्रीज करेगा उस कार्बन नैनो ट्यूब का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एट प्रेजेंट हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्निक्स नहीं है जिससे हम कार्बन नैनोट्यूब्स के अंदर जो फ्लो होने वाला जो करंट है उसको कंट्रोल अमाउंट में फ्लो करवा सके। एट प्रेजेंट नो सिंथेसिस मेथड, या एट प्रेजेंट कोई भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ नैनोट्यूब। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ नैनोट्यूब को कैसे बोल सकते हैं कि नैनोट्यूब्स के अंदर से जो करंट पास होता है उसको हम कंट्रोल अमाउंट में पास नहीं करवा सकते। अभी उसके अंदर से पास होने वाला जो करंट है नैनोट्यूब्स के अंदर, उस करंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द सेपरेशन ऑफ मेटेलिक नैनोट्यूब एंड सेमीकंडक्टिंग इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हमारे पास दो टाइप की नैनोट्यूब होती है, तो मेटेलिक नैनोट्यूब भी हो सकती है, दूसरा सेमीकंडक्टिंग नैनोट्यूब भी हो सकती है। अगर दोनों ट्यूब को रख दिया जाए, ये हमारे पास मेटेलिक नैनोट्यूब है, ये हमारे पास सेमीकंडक्टिंग नैनोट्यूब है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है इनको अलग अलग करके बताना बहुत मुश्किल है कि ये मेटेलिक नैनोट्यूब और ये सेमीकंडक्टिंग नैनोट्यूब है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ CNT यूज फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चिप। जो सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी के कारण ही जो नेक्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर चिप है उसके अंदर इसका यूज कर सकते हैं। जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो अच्छी है ही, ये जो कॉपर वायर्स होती है, मेटेलिक वायर होती है, मेटेलिक वायर को भी ये रिप्लेस कर सकती है। हाई इलेक्ट्रिकल, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी CNT रिप्लेस ऑफ मेटेलिक कॉपर वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं SMT। अब STM का मतलब क्या है, यहाँ पे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। अगर हमें किसी भी नैनोट्यूब्स के ऊपर काम करना है या कुछ इन्वेस्टिगेट करना है किसी भी कार्बन नैनोट्यूब के अंदर, तो हम
STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो STM हैज बीन यूज टू इन्वेस्टिगेट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है जो CNT है, कार्बन नैनो ट्यूब्स हैव वेरी हाई टेनेंशियल स्ट्रेंथ। अब वेरी हाई टेनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? ये बहुत ज्यादा इलास्टिक होती हैं। आई बात समझ में? और इनकी जो टेनेंशियल स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? 10 से लेके 150 गीगा पास्कल तक इसकी टेनेंशियल स्ट्रेंथ होती है। और CNT आर वेरी इलास्टिक, देयरफॉर CNT कैन स्ट्रेच 20% ऑफ देयर रेस्ट लेंथ। मीन्स मान लिया ये मेरे पास एक CNT है, तो मैं इसको 20% ज्यादा स्ट्रेच कर सकता हूं। जब इसको स्ट्रेच करूंगा तो जो कार्बन नैनो ट्यूब है उसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होगा, वो खराब नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। CNT आर हाई फ्लेक्सिबल ड्यू टू विच दे कैन बी बैंड विदाउट डैमेज। जो कार्बन नैनो ट्यूब है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब मैं उसको कैसे ही ऐसे कर सकता हूं, वो टूटेगी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और यहाँ पे फ्लेक्सिबल है और उसको जब बैंड भी किया जाएगा तो वो डैमेज नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन नैनो ट्यूब्स आर वेरी इलास्टिक, देयर यंग्स मॉडुलस वाई लाई इन रेंज 0.1 to 1.8। इसका जो यंग्स मॉडुलस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। 0.1 से लेके 1.8 टेरा पास्कल तक का इसका यंग्स मॉडुलस होता है। और यंग्स मॉडुलस ज्यादा होने के कारण इसका बहुत सारी जगह पे यूज भी किया जाता है। और ये तकरीबन 100 गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं स्टील से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। CNT हैव लो थर्मल एक्सपेंशन। इसका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत कम होता है। उसके बाद इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। CNT हैव ए लो डेंसिटी। CNT की डेंसिटी बहुत कम होती है। स्टील से कितना होती है? 1/6 होती है स्टील से एज कम्पेयर टू स्टील। और इसकी डेंसिटी कम होने के कारण एयरक्राफ्ट के अंदर और स्पेस क्राफ्ट के अंदर इसका यूज किया जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि जो स्पेस क्राफ्ट और एयरक्राफ्ट है उसका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद लेंथ टू डायामीटर रेशो। अब लेंथ टू डायामीटर रेशो देखो तो ये तो क्या है? ये तो इसकी लेंथ का रेशो है और ये इसके डायमीटर का रेशो है। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है इसके लेंथ और डायमीटर के रेशो के अंदर। उसके बाद CNT हैव ए वेरी हाई स्ट्रेंथ, दे आर अबाउट 100 टाइम्स स्ट्रोंगर देन स्टील बट मच लाइटर। अब ये स्टील से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होती है पर बहुत ज्यादा हल्की भी होती हैं। अब इनके यूज की बात करें तो स्पेस एलिवेटर के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। स्पेस एलिवेटर के ऊपर हाल फिलहाल काम चल रहा है। तकरीबन 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और वो किसकी हेल्प से बनेगा? CNT की हेल्प से बनेगा, कार्बन नैनो ट्यूब की हेल्प से। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ CNT, इस बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। हमने बताया था ये 9 mm की बुलेट को भी बड़ी आसानी से रोक सकती है। इसका यूज एयरक्राफ्ट में किया जाता है या स्पेस क्राफ्ट में किया जाता है, क्योंकि इसकी हेल्प से अगर एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट बनाया जाएगा तो उसका वेट लाइट होगा। उसके बाद CNT यूज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। CNT का यूज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बनाने के लिए भी हम करते हैं। तो ये था हमारे पास कार्बन नैनो ट्यूब्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो आप अपने दोस्तों के भी शेयर कर सकते हैं। रही बात चैनल सब्सक्राइब करने की, वो तो आपको वैसे भी नहीं करना होता, तो आपका मन करे तो कर देना, ना करे तो रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।